एवरीवन, सो दिस इज़ मी मनतशा एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फ्रॉम ज़ीरो से, तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इवन जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ज़ीरो, तो दिस इज़ फॉर यू। बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, एनसीईआरटीज़, पीवाईक्यू एंड सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर आपको पता हो तो यूपीएससी एग्ज़ाम हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कितना निकल पाता है आपको पता ही होगा, मतलब 900 के करीब, और वो भी आईएएस बहुत कम बच्चे बनते हैं कैटेगरी वाइज जो भी होते हैं। तो उसमें ना हमें चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेहनत में किसी की भी कोई कमी होती है, लेकिन हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो आगे चलते हैं। पहले सिलेबस है, सिलेबस देखो, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी का सिलेबस देखो, आपको जो ऑप्शनल सेलेक्ट करना है उसके सिलेबस देखो, क्योंकि हर ऑप्शनल का अलग अलग सिलेबस होता है। तो आप वो देखो, तो सिलेबस पहले देख लो क्या है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मोटिवेट हो आप, तो ऑब्वियसली कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की आप फोर्स से कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि फोर्स से यूपीएससी निकल सकता है, या फिर कोई भी चीज़ फोर्स से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकेंड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले सिलेबस देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बुक लिस्ट चेक करो क्या क्या रिसोर्सेस है, किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस टॉपिक्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, स्ट्रैटेजी बनाओ। सेकेंड एंड एंड अगर आप स्ट्रैटेजी बन गया, आपका बुक लिस्ट भी जान गए हो, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दो। 6 to 12 की एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानती। मतलब 6 to 12 की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, इन सबका 6 to 12 की एनसीईआरटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, सिलेबस देख के पढ़ाई करना होता है कि जो सिलेबस में हमें वही पढ़ना है, क्योंकि हमें पूरी चीज़ ही नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ में भी हमें पूरी चीज़ नहीं पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है हमें वही पढ़ना है। एंड सेकेंड थर्ड है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी जीएस 1 में करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर हमें पढ़ना होता है, उसके लिए भी अलग एपीआई भी होता है। और न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मेंस में भी काम आता है एंड इंटरव्यू से भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, एंड प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली आता ही, क्योंकि करंट अफेयर्स है सिलेबस में। एंड लास्ट चीज़ है, लास्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये सबसे पहले होता है, पी वाक्यू। आप काफ़ी पिछले साल के पीवाईक्यूज देखे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, क्वेश्चन का यू नो बॉडी कैसे होता है, उसके हमें आंसर्स कैसे देने हैं, आंसर राइटिंग इसलिए तो हमें करना होता है, राइट। एंड लास्ट है रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी।